सबसे पहले आप लोगों के लिए यही सलाह है कि कृपया आप डिग्गी में अपने कोई कीमती सामान ना रखिए, क्योंकि चोरों के पास अब डुप्लीकेट चाबी भी आ गई है। वो सारी डिग्गियां को खोल लेते हैं। जैसा एक छात्र जो है काफ़ी दुखी है, पीड़ित है, न्यूज़ 524 के पास आया है और अपना दुखड़ा बता रहा है। तो ठीक दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज न्यूज़ 524 के स्टूडियो में एक छात्र हैं जो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए गोसाईगंज के एक इंटर कॉलेज में गए थे। जब ये अपना वाहन खड़ा करके परीक्षा देने चले गए और जब वापस आए तो इनके गाड़ी के डिग्गी टूट गई थी और उस डिग्गी में एक एंड्रॉयड का फ़ोन था जो अभी आपने हाल में ही लिया था। उस एंड्रॉयड फ़ोन को चोरों ने पार कर दिया और उसी डिग्गी में 500 रुपया था। उसी डिग्गी में चोरों ने 500 रुपया लेकर गायब हो गए और इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है, जबकि उस विद्यालय में कैमरा भी लगा है, ऐसा इस छात्र द्वारा बताया जा रहा है। तो जब ये छात्र इस विद्यालय में पहुंचे और चोरी की जानकारी दिया तो वहां के विद्यालय के प्रबंधन तंत्र ने सीधे थाने जाने की बात कही। और जब यह छात्र थाने पहुंचा तो थाने की पुलिस ने कहा कि आप जाइए ऑनलाइन FIR दर्ज कराइए। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर कैसी कार्रवाई होती है। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम आपको इनके बारे में डिटेल बताएंगे और इनसे पूरी जानकारी मुहैया कराकर आप लोगों को देंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे करीब 1 दर्जन साइकिलें चोरी हो गई हैं। यहाँ पर कई दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए चोरों ने पार कर दिया है। लेकिन कार्रवाई तो दूर, अभी उस मामले में FIR तक दर्ज नहीं हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक व्यापारी से 10 लाख फिरौती की मांग की गई। न्यूज़ 524 ने मामले को काफ़ी हाईलाइट भी किया, लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। करीब 20 दिन बीत गए, जबकि कहने को इस मामले में स्थानीय पुलिस के साथ साथ SOG और SWAT टीम भी लगाई गई है। और तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, तो आपका क्या नाम है? आदर्श वर्मा। तो आदर्श ये बताइए, आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल आपकी कैसे गायब हुई और इस मोबाइल गायब होने की जानकारी आपको कब हुई? हम सुबह सुबह गए थे, मोबाइल रख दिए, रोज लेके जाते थे और आज रख के गए। एक लड़का उधर खड़ा था, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया, देखा हमारा डिग्गी खुला था, सीट पे माटी लगा था, उसमें 500 रुपये थे, पर्स में 100 रुपये थे। और हम आए, देखे हमारा डिग्गी खुला था। फिर हमने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि जाके थाने में बोलो। थाने में हमने कहा, उसने बोला जाके ऑनलाइन कराओ रामबली स्कूल के सामने। तो जब आप थाने में गए तो वहाँ की पुलिस ने आपसे क्या कहा? उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जाके कराओ। तो आप थाने में अकेले गए थे कि किसी के साथ में गए थे? हम अकेले गए थे। तो आप सबसे पहले स्कूल में गए, वहाँ के प्रबंध तंत्र को, जिससे आपसे हो सका आपने विद्यालय के प्रबंध तंत्र को बताया। तो प्रबंध तंत्र ने कहा कि आप जाइए थाने में इसकी FIR दर्ज करिए, जबकि वहाँ पे कैमरा लगा है। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई कि विद्यालय में कैमरा लगा हुआ है? वो एक उधर रहता है, उसने बोला कि कैमरा लगा है, उसको देखेंगे, अभी पेपर हो रहा है, समय नहीं है इतना बोला उन्होंने। जी चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विद्यालय के प्रबंध तंत्र को उस कैमरे को देखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर चोर सक्रिय हैं तो चोरों की सक्रियता अन्य छात्रों को भारी पड़ सकती है और वहाँ पे कई वारदातें हो सकती हैं। तो आप वहाँ पर स्कूल ने आपको थाने जाने के लिए कहा और जब आप थाने पहुँचे तो पुलिस ने ऑनलाइन FIR दर्ज करने की बात कहा। पुलिस ना तो जांच करने की जहमत उठाई, ना ही आपसे कोई सहानुभूति की 2 शब्द कहा। सीधे आपसे यही कहा कि आप केवल जो थाने चले जाइए। क्या कहा? पुलिस ने बोला कि जाके ऑनलाइन कराइए। हाँ चलिए ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा, आप ऑनलाइन करा देंगे, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि मामला छोटा है। आपकी केवल मोबाइल चोरी हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े मामले हैं, जैसे कई यहाँ पे रामगंज में कई साइकिलें चोरी हुई, ठंडे बस्ते में चला गया। एक दुकान में मोबाइल शॉप में ताला तोड़कर करीब लाखों रुपए, 1.5 लाख रुपए का सामान चोरों ने पार कर दिया। इसके पहले एक ही दिन में 3 चोरियां हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इन सब बातों को हटा दें
तो गोसाईगंज के व्यापारी से 10 लाख रुपए फिरौती जो मांगी गई थी, वो भी 20 दिन बाद उसमें कुछ पता नहीं चल सका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो छात्राएं हैं ये पीड़ित हैं, अभी ये हमारे पास आए और अपनी बातों को रूंधे गले से बताया, इसलिए इसका जिक्र करना और आप लोगों को दिखाना यह बहुत आवश्यक है। और इस हमारे वीडियो के चैनल के माध्यम से जो भी वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं उनको भी इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है। और बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि जब ये छोटी छोटी वारदातें होती रहेंगी, यदि पुलिस इन छोटी छोटी वारदातों को हल्के में ले लेती है और चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो वो नई नई वारदातों का अंजाम देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो बड़ी वारदातों का अंजाम देते हैं और पुलिस केवल लकीर पीटती रह जाती है। तो आप इस मोबाइल आपको कैसे मिला जरा बताइए कि आप इस मोबाइल, आपकी मोबाइल कितने की थी और आप इस मोबाइल को कहाँ से खरीदे? आपके घर वालों ने खरीदा कि आपने स्वयं मेहनत किया था? हम स्वयं मेहनत करे थे, पुणे में 3 महीना कमाया था, 14,000 का मोबाइल लिया था, उधर से कमा के आया था गांव में। और हमारा कहना ये है कि हम रोज लेके जाते थे मोबाइल, आज ही गायब हुआ। हाँ, तो जैसे कि डिग्गी कुछ टूटा था कि डिग्गी उसको खोली गई थी, क्योंकि अगर वो खोली गई थी तो इसका मतलब वो शातिर चोर है और यहाँ की वो काफ़ी सक्रिय है और कई वारदातों को अंजाम दिया है। और यदि डिग्गी टूटी थी तो केवल सामान्य व्यक्ति था। आप बताइए डिग्गी में क्या था? डिग्गी में मोबाइल था, 500 रुपये था और पर्स में मेरे 100 रुपये था। तो डिग्गी आपकी टूटी हुई थी कि वो चाबी से खोली गई थी? चाबी से खोली गई थी डिग्गी। इसका मतलब दोस्तों शातिर चोर है जिसके पास ऐसे ही कई चाबियां रहती हैं और कई बाइकों को, जो बाइकें खड़ी करके लोग चले जाते हैं और ये जानते हैं कि हमारी बाइक में जो डिग्गी हमने ताला बंद कर दिया है वो हमारी बाइक सेफ है, तो सेफ नहीं है। ये गोसाईगंज है, यहाँ पर डिग्गी का ताला खोल लिया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अब लोगों के पास जो चोर शातिर चोर हैं उनके पास चाबियां होती हैं और वो चाबी खोल लेते हैं और सामान को पार कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यही सलाह है कि कृपया आप डिग्गी में अपने कोई कीमती सामान ना रखिए, क्योंकि चोरों के पास अब डुप्लीकेट चाबी भी आ गई है, वो सारी डिग्गियां को खोल लेते हैं। जैसा एक छात्र जो है काफ़ी दुखी है, पीड़ित है, न्यूज़ 524 के पास आया है और अपना दुखड़ा बता रहा है। तो ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपसे पुलिस ने कहा है FIR दर्ज करने के लिए तो आप ऑनलाइन इसके पहले एक शिकायत दर्ज करा दीजिए। देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है और आप आगे भी जो कार्रवाई होगी नहीं होगी आप न्यूज़ 524 को बताते रहिएगा। बताते रहेंगे।